हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स के जो ऑपरेशंस होते हैं उनको हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। सबसे जो फर्स्ट हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का ऑपरेशन होता है उसको हम बोलते हैं एडिशन। एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। उसके बाद हम सब्ट्रैक्शन सीखेंगे, फिर सिमिलरली हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को स्टडी करेंगे। अब देखिए, मैंने आपको बताया हुआ है कि हमारे जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं उनको हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। हम यहाँ पर मैं एक जनरली नंबर लिख लेता हूँ। सपोज करें हमारा Z1 है, वो है हमारा A प्लस में आयोटा बी। ठीक है। सिमिलरली हमारे पास Z2 जो है वो क्या है, हमारा C प्लस में आयोटा डी। ठीक है। अब देखें, ये कोई दो जनरल नंबर हैं हमारे पास, कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब अगर मैं आपको कहूं कि इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स को आप ऐड करके दें तो आप कैसे करेंगे, यानी Z1 को आपने ऐड करना है Z2 के साथ, तो आप कैसे ऐड करेंगे, यानी Z1 का वैल्यू क्या है आपका A प्लस में आयोटा बी। इसको आपने क्या करना है, ऐड करना है Z2 का वैल्यू क्या है C प्लस में आयोटा डी। इसके साथ आपने क्या करना है, ऐड करना है। तो आप किसे ऐड करेंगे, यानी Z1 प्लस में Z2 को ऐड करने का जो सबसे आसान और सिंपल तरीका यही है कि जो रियल पार्ट्स हैं उनको आपस में ऐड कर लें। यानी इस नंबर का रियल पार्ट A है, उसको इस नंबर के रियल पार्ट C के साथ ऐड कर लेंगे। और उसके बाद प्लस में इसका जो इमेजिनरी पार्ट है आयोटा बी, उसको इसके इमेजिनरी पार्ट आयोटा बी के साथ आयोटा डी के साथ हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। यानी ये आपका तरीकेकार है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर किसी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करने का। ठीक है। यानी आप क्या करेंगे, रियल पार्ट को रियल के साथ ऐड कर लेंगे और इमेजिनरी पार्ट को क्या करेंगे, आप इमेजिनरी पार्ट के साथ ही ऐड कर लेंगे। ठीक है। ये तो आपकी हो गई रेक्टेंगुलर फॉर्म। अगर आप सिमिलरली इसी क्वेश्चन को आप ऑर्डर पेयर वाली फॉर्म में ऐड करना चाहें तो उसी जगह पे भी आप ऐसे ही सिंपल करेंगे। Z1 प्लस में Z2 अगर आपने ऐड करना है तो उस जगह पे भी आप सिंपल यही करेंगे कि अगर सपोज करें Z1 का वैल्यू आप क्या लिखेंगे, A कोमा बी प्लस में Z2 का वैल्यू क्या आ जाएगा आपका C कोमा डी। इनको हमने क्या किया है, जो है ना, ऑर्डर पेयर वाली फॉर्म में लिखा है। तो यानी आपके पास जो Z1 प्लस में Z2 का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, आप रियल को रियल के साथ ऐड कर लें, इसका रियल पार्ट है A, उसके साथ ऐड कर लें आप क्या, C कोमा के साथ इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है, B है, उसको इसके इमेजिनरी पार्ट के साथ ऐड कर लेंगे। तो ये आपका हो गया एडिशन। ठीक है। इस तरीके से हम क्या करते हैं, किसी भी नंबर को ऐड करते हैं। अब देखें, सिमिलरली हम क्या करेंगे, यहां पर अगर देखें इसी जगह पे मैं लिख लेता हूं सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। सब्ट्रैक्शन सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। सिमिलरली यहां पर भी हम सपोज करते हैं Z1 है हमारा A प्लस में आयोटा बी और Z2 है हमारा C प्लस में आयोटा डी। ठीक है। अब हमने क्या करना है, Z1 से सब्ट्रैक्ट करना है Z2 को। तो हम क्या करेंगे, Z1 का वैल्यू है A प्लस में आयोटा बी माइनस में Z2 का वैल्यू आ गया C प्लस में आयोटा डी। ठीक है। इसकी मैं थोड़ी स्पेस बढ़ा देता हूँ, बैकग्राउंड की थोड़ी स्पेस जरूरत है बढ़ाने की। ठीक है। अच्छा, अब देखें, हमने क्या करना है, इनको सब्ट्रैक्ट करना है। अब कैसे करेंगे, यानी Z1 माइनस में Z2 का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा,
रियल को रियल से सब्ट्रैक्ट करेंगे और इमेजनरी को इमेजनरी पार्ट से सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी ए रियल पार्ट है उससे सब्ट्रैक्ट करेंगे ये रियल पार्ट सी, उसके बाद माइनस में सॉरी प्लस में आयोटा बी, इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे आप क्या, इस वाला ये वाला वैल्यू यानी माइनस में आयोटा बी। ये जो इस ब्रैकेट में प्लस का ए है और प्लस का आयोटा बी है ये सेम ही रहेंगे, जो नंबर सब्ट्रैक्ट करना है उसको माइनस कर लेंगे, यहाँ पर माइनस सी आ गया और माइनस आयोटा डी। यानी हमने सिमिलरली यहाँ पर भी सेम ही कॉन्सेप्ट यूज किया, को ये रियल को रियल से सब्ट्रैक्ट कर लिया और इमेजनरी को इमेजनरी से हमने क्या कर लिया, सब्ट्रैक्ट कर लिया। सिमिलरली अगर आप इसको भी ऑर्डर पेयर वाली फॉर्म में लिखना चाहें तो कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी Z1 को आपने अगर Z2 से सब्ट्रैक्ट करना है तो यहाँ पर सेम ही करेंगे, ए को रियल के साथ सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, कोमा ए माइनस सी कोमा सॉरी बी को डी से आप क्या कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। यानी ये रियल पार्ट को रियल से हमने सब्ट्रैक्ट कर लिया और इमेजनरी पार्ट को इमेजनरी पार्ट से हमने क्या कर लिया है, सब्ट्रैक्ट कर लिया है। अब देखें इसको मजीद समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज करते हैं मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन लिख लेता हूं। अब देखें Z1 सपोज कर रहे हैं हमारा, Z1 इक्वल है हमारा 6 प्लस में 9 आयोटा, 6 प्लस में 9 आयोटा, और उसके बाद Z2 है हमारा, सपोज करें वो लिखा हुआ है -1 प्लस में 2 आयोटा, -1 प्लस में 2 आयोटा। अब हमने क्या करना है, इन दोनों को यानी Z1 को ऐड करना है हमने Z2 के साथ। तो हम क्या करेंगे, सेम ही तरीका यूज करेंगे, यानी हम क्या करेंगे, रियल को रियल के साथ ऐड करेंगे और इमेजनरी को इमेजनरी के साथ हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। अब कैसे ऐड करेंगे देखें, इसका रियल पार्ट क्या है आपका 6 और इसका रियल पार्ट क्या है आपका प्लस में, इसके साथ रियल को रियल के साथ ऐड करेंगे तो इसका रियल पार्ट क्या है आपका -1, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, -1। ठीक, सिमिलरली यहाँ पर क्या है आपका, इसका इमेजनरी पार्ट है प्लस में 9 आयोटा और इसका इमेजनरी पार्ट क्या है आपका प्लस में 2 आयोटा। ठीक है, अब आपके पास Z1 प्लस में Z2 का जो आंसर आएगा, अब देखें 6 ये प्लस माइनस -1 आ गया और प्लस में 9 प्लस में 2 कितना आ जाएगा आपका 11 आयोटा। यानी आपके पास जो फाइनल आंसर आएगा 6 माइनस 1 कितना आ गया 5 प्लस में 11 आयोटा। ये आपके पास क्या है, Z1 प्लस में Z2 का ये आंसर है। इसको अगर आप ऑर्डर पेयर वाली फॉर्म में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, यानी आप इसको लिख सकते हैं 5,11। वो आपकी मर्जी है जिस फॉर्म में आप क्या करें आंसर लिखें, दोनों केसेस में आपका आंसर क्या होता है, सही होता है। ठीक है, सिमिलरली अब क्या करें, एक सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। सपोज करें मैं इसका एक एग्जांपल लिख रहा हूं, सब्ट्रैक्शन के लिए क्वेश्चन लिख रहे हैं कि Z1 सपोज करें इक्वल है हमारा, Z1 इक्वल है हमारा -7 प्लस 2 आयोटा, -7 प्लस में 2 आयोटा। सिमिलरली Z2 आपका इक्वल है किसके इक्वल है, 4 माइनस 9 आयोटा, 4 माइनस 9 आयोटा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसको सब्ट्रैक्ट करना है, यानी हमने क्या करना है, Z1 से सब्ट्रैक्ट करना है Z2। ठीक है, अब कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, अब देखिए यहाँ पर Z1 का वैल्यू लिख लें और उसके बाद Z2 का वैल्यू लिख लें, या डायरेक्ट आप क्या करें, आप रियल को रियल से सब्ट्रैक्ट करें, यानी -7 उससे हमने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है ये वाला पार्ट -4, उसके बाद +2 आयोटा, इससे हमने क्या करना है, ये इसका इमेजनरी पार्ट, इसको हमने क्या करना है, इससे सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करने के लिए माइनस की साइन और माइनस का 9 आयोटा ऑलरेडी माइनस का है। ठीक है, अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो हम इसको लिख सकते हैं -7 और -4 कितना आ जाएगा आपके पास, माइनस का 11 आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका प्लस का 2 आयोटा सेम ही रहेगा, और ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा आपका प्लस के 9 आयोटा हो जाएंगे। इसको अगर फर्दर सिंप्लीफाई करके लिखें तो -11 सेम
2 और 9 कितना आ जाएगा, प्लस के 11 आयोटा। ये आपके पास आंसर है। या इसको अगर आप ऑर्डर पेयर में लिखें तो -11, 11 ये इसका आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी ये आपका क्या है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन को सीखेंगे। लिख लेते हैं यहां पर मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। सपोज करें हमारा Z1 जो है उसको हम सेम ले रहे हैं, जनरली ले रहे हैं a प्लस में आयोटा b। ठीक है, और उसके बाद जो Z2 है हमारा उसको हम कैसे लिख रहे हैं, a प्लस में आयोटा b और c प्लस में आयोटा d। ठीक है, अगर इन दोनों को हम क्या कर लें, ऑर्डर पेयर वाली फॉर्म में लिखें तो हम लिख सकते हैं Z1 इक्वल हो गया हमारा a कोमा b के, और सिमिलरली Z2 इक्वल हो गया आपका C कोमा D के। ठीक है, अब देखें अगर आप मल्टीप्लिकेशन को रेक्टेंगुलर फॉर्म में a प्लस आयोटा b वाली फॉर्म में सॉल्व करना चाहें तो फिर भी हो जाएगा। लेकिन आपके पास जो बुक में आपका जो फॉर्मूला ड्राइव किया हुआ है वो क्या है, ऑर्डर पेयर वाली फॉर्म में, तो हम क्या करेंगे उसी फॉर्मूले के भी फॉलो करेंगे। यानी हम क्या करेंगे, Z1 की मल्टीप्लिकेशन Z2 के साथ ऑर्डर पेयर वाली फॉर्म में ही लिखेंगे। ठीक है, अब देखें इसका जो फॉर्मूला है उसको ड्राइव बुक में किया गया है, उसको हम यहाँ पर ड्राइव नहीं करेंगे क्योंकि उसकी कोई ज़रूरत नहीं। हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो आपका मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला है डायरेक्ट वो लिखेंगे। ठीक है, आपका मल्टीप्लिकेशन का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, Z1 इंटू Z2 इक्वल होता है आपका AC माइनस में BD के, AC माइनस में BD के, कोमा देकर फिर आ जाता है AD प्लस में BC, AD प्लस में BC। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया फॉर्मूला। इसको मैं बॉक्स में लिख लेता हूं। ये आपके पास फॉर्मूला आ गया मल्टीप्लिकेशन का। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब इस मल्टीप्लिकेशन को समझने के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज करें मैं एग्जांपल ले रहा हूं यहाँ पर, एग्जांपल नंबर 3। ठीक है, अब देखिए सपोज करें Z1 इक्वल है आपका 3 प्लस में 4 आयोटा। Z1 इक्वल है आपका 3 प्लस में 4 आयोटा के। सिमिलरली Z2 आपका इक्वल है, Z2 का जो वैल्यू है वो है -3 माइनस 4 आयोटा, -3 माइनस में 4 आयोटा। हमने क्या करना है यहाँ पर, फाइंड करना है कि Z1 और Z2 दोनों की प्रोडक्ट किसके इक्वल होगी। ये वाली चीज हमने क्या करनी है यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब देखें अगर ऑर्डर पेयर वाली फॉर्म में इस क्वेश्चन को लिखें तो आपको पता है कि A जो है आपका वो 3 जो होगा आपका A होगा, 4 आपका होगा वो B होगा, सिमिलरली -3 C होगा, और आपका -4 क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर इनके वैल्यू लिखना चाहें तो A की जगह पे आप क्या लिखेंगे 3, B की जगह पे आप क्या लिखेंगे 4, C की जगह पे आप क्या लिखेंगे -3, और D की जगह पे आप क्या लिखेंगे -4। ठीक है, अब देखिए इन दोनों को अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई कर लें। यानी Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2 इक्वल हो जाएगा आपका, अब देखिए ए और सी को मल्टीप्लाई करना है, ए सी, यानी ए का वैल्यू क्या है आपका 3, मल्टीप्लाई बाय सी का वैल्यू क्या है आपका -3। ठीक है, इसको ब्रैकेट में लिख लिया। उसके बाद क्या है आपका माइनस की साइन, बी और डी क्या है आपके पास, बी और डी, बी का वैल्यू क्या है आपके पास 4 है, मल्टीप्लाई बाय डी का वैल्यू क्या है आपके पास -4। ठीक है, अब देखें बी डी के बाद क्या है आपकी कॉमा है, उसके बाद क्या लिखा हुआ ए डी, यानी ए का वैल्यू आपके पास क्या है 3,
मल्टीप्लाई बाय डी का वैल्यू क्या है आपके पास, -4। उसके बाद ब्रेकेट क्लोज, और प्लस में आपके पास आ जाएगा बी और सी। बी का वैल्यू क्या है आपके पास, +4, मल्टीप्लाई बाय सी का वैल्यू क्या है आपके पास, -3। ठीक है, और ये सारा पूरा फॉर्मूला क्या है, एक अलग ब्रेकेट में लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पर अलग ब्रेकेट एक जो है स्क्वायर ब्रेकेट दे देंगे। अब इसको हम अगर सोल्व करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा आपके पास, 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9, और ये माइनस प्लस क्या आ जाएगा आपका, माइनस रहेगा। उसके बाद माइनस की साइन सेम, 4 4 जा 16, 16 और ये माइनस माइनस को क्या हो जाएंगे आपके, प्लस हो जाएंगे, 16 प्लस के आ जाएंगे आपके पास। ठीक है, उसके बाद आपके पास कोमा की साइन है, 3 और 4, 3 4 जा 12, और माइनस प्लस क्या आ जाएगा आपका, माइनस आ जाएगा। सिमिलरली आपके पास क्या है, आप 4 3 जा 12, और ये माइनस प्लस क्या आ जाएगा आपके पास, -12, और इन दोनों को हम क्या कर लेंगे, ब्रैकेट के अंदर बंद कर लेंगे। अब इसको अगर हम फर्दर सिंप्लीफाई करें तो आपको पता है कि -9 और +16 क्या आंसर आएगा आपका, प्लस के सेम आ जाएंगे, और -12 और माइनस जो है 12 कितना आ जाएगा आपके पास, -24। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। इसको ऑर्डर पेयर में ही लिख ले, या इसको आप क्या करें, इसको आप जो है ना रेक्टेंगुलर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, जो फोर्थ ऑपरेशन है कॉम्प्लेक्स नंबर का उसको सीखेंगे। फोर्थ ऑपरेशन है हमारा डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। डिवीजन डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, अब देखिए यहां पर भी हम सपोज कर लेते हैं कि Z1 है हमारा, सपोज करें ए कोमा बी, ऑर्डर पेयर में लिख रहा हूं। Z2 है हमारा सी कोमा डी, ऑर्डर पेयर वाली फॉर्म में दोनों लिख रहा हूँ। ठीक है, ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया कि जो है कॉम्प्लेक्स नंबर्स को लिखने के दो तरीके होते हैं। ठीक है, अब देखें अगर हम क्या कर लें, Z1 को डिवाइड कर लें Z2 के साथ, तो इसका एक फॉर्मूला बनेगा जनरल, जो कि फॉर्मूला हम यहाँ पर ड्राइव नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, सिंपल उस फॉर्मूले को लिख लेंगे और यूज करेंगे। अब देखिए डिवीजन का जो फॉर्मूला है वो क्या है आपका, AC प्लस में BD अपोन में C² प्लस में D², कोमा AC प्लस में BD अपोन में C² प्लस D², कोमा BC, और माइनस में आपके पास आ जाएगा AD, अपोन में सेम ही फैक्टर रहेगा C² प्लस में D²। ठीक है, अब देखिए आपने एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए कोई फॉर्मूला याद नहीं करना, वहां पर आपने रियल को रियल के साथ और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ एड या सब्ट्रैक्ट करना है। बाकी आपको मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, क्योंकि इन दोनों के फॉर्मूले के बगैर आप जो है कोई भी क्वेश्चन सोल्व नहीं कर सकते। अच्छा, उसके लिए मैं आपको ये बताता जाऊं, सॉरी यहाँ पर। अब देखिए मल्टीप्लिकेशन के हवाले से अगर कोई भी क्वेश्चन आपके पास आ जाता है तो उसको सिंप्लीफाई करने के दो मेथड होते हैं। सॉरी, डिवीजन के हवाले से अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन आ जाता है तो उसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो उसके दो मेथड हैं। हम यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों मेथड को यहाँ पर पहले सीख लेंगे। ठीक है, अब देखें सपोज करें हमारे पास एक क्वेश्चन है जो लिखा हुआ है बाय यूजिंग फॉर्मूला डिवाइड डिवाइड करना है हमने। सपोज करें Z1 इक्वल है हमारा 2,3 के, 2,3 के, Z2 इक्वल है हमारा 4,2 के, 4,2 के। ठीक है, इसको हमने क्या करना है, डिवाइड करना है, या सिंप्लीफाई लिखा हुआ है बुक में। ठीक है, या बुक में आपके पास जो क्वेश्चन ये गिवन है वो इस फॉर्म में लिखा हुआ है, वहां पर लिखा हुआ है सिंप्लीफाई, सिंप्लीफाई 2 प्लस में
3 आयोटा अपॉन में 4 प्लस में 2 आयोटा। ठीक है, बुक में इसे गिवन है, हमने इसको क्या कर लिया है, सिंपल ऑर्डर पेयर वाली फॉर्म में लिख लिया है। अब देखिए मैंने आपको बताया कि डिवीजन का अगर कोई भी क्वेश्चन होगा उसको सोल्व करने के लिए हमारे पास दो मेथड है। मेथड नंबर 1 जो है वो हम कहते हैं बाय यूजिंग फॉर्मूला। बाय यूजिंग फॉर्मूला, फॉर्मूला को हम यूज करके पहली मेथड के जरिए, ये हमारा यहाँ पर लिख लेता हूं मैं, ये हमारा मेथड 1 है। ठीक है, यूजिंग फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला? जो अभी अभी हमने लिखा, Z1 अपॉन में Z2 इक्वल हो जाता है आपका AC प्लस में BD, AC प्लस में BD अपॉन में C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर कोमा BC माइनस में AD अपॉन में C स्क्वायर प्लस में D स्क्वायर, और ये दोनों क्या है आपके ब्रैकेट के अंदर है। ठीक है, इस फॉर्मूले को यूज करके हमने क्या करना है, पहले क्वेश्चन को सोल्व करना है। अब देखिए Z1 अपॉन में Z2 को अब जब हमने सोल्व करना है तो देखिए यहाँ पर Z1 अपॉन में Z2 को हमने क्या करना है, सोल्व करना है। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ, A और C मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो आपको मैंने यहाँ पर अगर मैं इनके क्वेश्चन सबके वैल्यू लिख लूँ तो A का वैल्यू आपके पास 2 आ गया, B का वैल्यू आपके पास 3 आ गया, C का वैल्यू आपके पास 4 आ गया, और D का वैल्यू आपके पास कितना गिवन है, 2 गिवन है। ठीक है, यहाँ पर वैल्यू पुट कर लें। ए और सी को हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ए का वैल्यू क्या है आपके पास 2 है, मल्टीप्लाई बाय सी का वैल्यू क्या है आपके पास 4। ठीक, इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 4, उसके बाद प्लस की साइन, बी और डी, बी का वैल्यू क्या है आपके पास 3 है, मल्टीप्लाई बाय डी का वैल्यू आपके पास क्या है 2 है, इसको ब्रैकेट में लिख लिया। अपॉन में क्या है आपके पास लिखा हुआ, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, यानी 4 स्क्वायर प्लस में 2 स्क्वायर, 4 का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर, उसके बाद कोमा की साइन, बी और सी, बी का वैल्यू आपके पास क्या गिवन है 3 है, मल्टीप्लाई बाय सी का वैल्यू क्या है आपके पास 4 है, ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद माइनस की साइन, उसके बाद क्या लिखा है आपका ए और डी, ए का वैल्यू आपके पास 2, मल्टीप्लाई बाय डी का वैल्यू भी आपके पास क्या है 2 है, और अपॉन में आपके पास क्या आ जाएगा, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, यानी 4 स्क्वायर प्लस में 2 स्क्वायर, और ये पूरा एक अलग ब्रैकेट में लिख लिया। ठीक है, अब देखिए इसको अगर हम फर्दर सिंप्लीफाई करें तो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, 2 4 जा 8 प्लस में 3 2 जा 6, अपॉन में क्या लिखेंगे, 4 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 16, फिर उसमें 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 4। सिमिलरली यहाँ पर 3 4 जा 12 माइनस 2 2 जा 4 अपॉन में 16 प्लस में 4। ठीक है, अब देखें इसको हम अगर फर्दर सिंप्लीफाई करके फाइनल आंसर लिखना चाहें तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 8 प्लस में जो है ना 6 कितना आ जाएगा आपके पास 14, अपॉन में आपके पास आ जाएगा 20, कोमा 12 माइनस में 4, 12 माइनस में 4 कितना आपके पास आ जाएगा 8 आ जाएगा, और अपॉन में आपके पास आ जाएगा 20। ठीक है, ये आपके पास आंसर है। इसको अगर आप फर्दर सिंप्लीफाई करके लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं 7 2 जा 14, 10 2 जा 20, 2 4 जा 8, 5 2 जा 20, यानी आपके पास आंसर आएगा 7 अपॉन में 10 कोमा 2 अपॉन में 5। ठीक है, तो ये आपके पास इस क्वेश्चन का आ गया फाइनल आंसर, यानी हमने क्या किया, इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर दिया बाय यूजिंग फॉर्मूला। कौन सा, डिवीजन वाला फॉर्मूला। ठीक है, अब इसी सेम क्वेश्चन को हम मेथड 2 के जरिए चेक करेंगे सोल्व करके। अगर हमारा आंसर सेम आ रहा है,
यानी हमारे दोनों मेथड्स क्या हैं, एप्लीकेबल हैं। ठीक है, जो मेथड नंबर 2 है वो हम बोलते हैं बाय रेशनलाइजेशन। बाय रेशनलाइजेशन, यहाँ पर ये रेशनलाइजेशन। ठीक है, बाय रेशनलाइजेशन। कैसे रेशनलाइजेशन के थ्रू करेंगे सोल्व? अब देखिए क्वेश्चन लिख लेते हैं। हमारा यहाँ पर क्या लिखा है, 2 + 3 आयोटा, 2 + 3 आयोटा अपॉन में क्या लिखा है हमारे पास, 4 + 2 आयोटा अपॉन में 4 + 2 आयोटा। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, हम सोल्व करेंगे बाय यूजिंग रेशनलाइजेशन। अब देखिए रेशनलाइजेशन का तरीकेकार क्या होता है कि आप क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर है उसके कॉन्जुगेट के साथ यहाँ पर मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। कॉन्जुगेट हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि कॉन्जुगेट कैसे निकालते हैं। हम सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसकी साइन को चेंज कर लेते हैं। यानी हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 4 - 2 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे और 4 - 2 आयोटा के साथ हम क्या करेंगे, यहाँ पर डिवाइड भी करेंगे। यानी ये आपका तरीकेकार आ गया बाय यूजिंग रेशनलाइजेशन। ठीक है, अब इसको फर्दर सोल्व करते हैं। अब देखिए ऊपर क्या है लिखा हुआ आपके पास, 2 + 3 आयोटा, इसको मल्टीप्लाई करना है न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ, तो 4 - 2 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। सिमिलरली डिनोमिनेटर में आप देखें तो पहले लिखा हुआ है आपके पास 4 + 2 आयोटा और बाद में आपके पास लिखा हुआ है 4 - 2 आयोटा। ठीक है, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें। फर्दर सिंप्लीफाई करने कैसे करेंगे, अब देखिए यहाँ पर ये दो ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो ये आपने प्रीवियस क्लासेस में भी सीखा है कि दो ब्रैकेट्स अगर जब मल्टीप्लाई होती हैं तो हम क्या करते हैं, एक नंबर को उठाते हैं, उनकी उस दूसरी ब्रैकेट के दोनों नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। फिर दूसरा नंबर उठाते हैं और उसको भी हम क्या करते हैं, दूसरी ब्रैकेट के दोनों नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ऐसे ही करेंगे हम यहाँ पर। अब देखें, 2 को हमने क्या करना है, 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो लिखेंगे 2 × 4 = 8। उसके बाद 2 को क्या करेंगे, इसकी प्लस से 2 के सामने अंडरस्टूड है प्लस और इसके सामने क्या है माइनस, तो प्लस माइनस पहले माइनस हो जाएगा। और 2 को हम क्या करेंगे, 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 4 आयोटा। सिमिलरली अब इस नंबर को देखिए, +3 को और +4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 × 4 = 12, यानी प्लस के 12 आयोटा। और प्लस माइनस यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आ जाएगा। और 3 को 2 के साथ करेंगे तो 2 × 3 = 6 और आयोटा आयोटा के साथ तो आपके पास आ जाएगा आयोटा स्क्वायर। ठीक है, अब डिनोमिनेटर में कैसे सोल्व करेंगे, अब देखिए आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है, अगर दो सेम ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो, ए को सपोज करें a प्लस में b और दूसरी हो a माइनस में b, तो उसको हम फॉर्मूले की तहत सोल्व करते हैं, यानी a के ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा और माइनस b के ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा। ये हमने क्या किया है, फॉर्मूला प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है और आगे चल के चैप्टर नंबर 3 या 4 में भी हम इसको दोबारा से यूज करेंगे। यानी यहाँ पर देखें दोनों ब्रैकेट सेम है, सिर्फ साइन चेंज है इसकी तरफ। तो हम क्या करेंगे, a के ऊपर भी स्क्वायर कर लेंगे और b के ऊपर भी क्या कर लेंगे, स्क्वायर, यानी 4 के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा और माइनस की साइन, b का वैल्यू क्या है आपके पास 2 आयोटा, इसके ऊपर भी आप कर लेंगे स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ऊपर क्या लिखा हुआ है आपके पास 8 और उसके बाद क्या है आपका -4 और +12 आयोटा। तो आपके पास कितना आंसर आएगा, अगर -4 हो और +12 आयोटा हो, दोनों को अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आंसर आएगा आपके पास, -12 और +12 और माइनस का जो है 4, तो आपके पास क्या आ जाएगा, +8 आयोटा आंसर आ जाएगा। और यहाँ पर क्या है आपके पास -6 और आपने ये पढ़ा हुआ है कि आपका जो आयोटा स्क्वायर होता है वो इक्वल होता है -1 के। यानी हम क्या करेंगे, आयोटा के साथ 6 मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी इसके साथ हम क्या करेंगे, -1 को मल्टीप्लाई कर लेंगे। और अपोन में आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, अपोन में 4 × 4 = 16 माइनस ये स्क्वायर अगर करेंगे तो 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 4 और आयोटा के ऊपर स्क्वायर अलग से आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे।
अब देखें 8 सेम ही रहेगा, उसके बाद माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, और 6 1 जा 6, ये 6 आपका क्या आ जाएगा, प्योर एक रियल नंबर है तो इसको रियल के साथ ही लिख लेंगे, प्लस का 6, और उसके बाद आ जाएगा आपका 8 आयोटा, अपोन में इसको अगर देखेंगे तो ये आ जाएगा 16, माइनस में 4, मल्टीप्लाई में आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 पुट कर लें। ठीक है, अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 8 प्लस में 6 कितना हो जाएगा आपके पास 14, 8 प्लस में 6 14, प्लस में 8 आयोटा, अपोन में आपके पास आ जाएगा 16, माइनस माइनस प्लस 1 4 जा 4। ठीक है, इसको अगर फर्दर सिंप्लीफाई करके लिखें तो यानी 14 प्लस में 8 आयोटा, अपोन में आपके पास 20। ठीक है, इसको सेपरेट करके आप लिख सकते हैं, यानी 14 को 20 के साथ डिवाइड कर लें अलग से, प्लस के 8 अपॉन में 20 अलग कर लें, और यहाँ पर आ जाएगा आयोटा। ठीक है, अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लें, 7 2 जा 10 2 जा 20, 2 4 जा 8, 5 2 जा 20, तो यानी आपके पास जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो क्या है, 7/10 प्लस में 2/5 आयोटा। ये आपके पास आंसर है। अगर आप इसको ऑर्डर पेयर वाली फॉर्म में लिखना चाहें तो यानी 7/10 कोमा 2/5 वाली फॉर्म में लिख सकते हैं। अब देखें उसका जो आंसर आया था, इसका भी आंसर देखें 7/10 और 2/5 है, और यहाँ पर देखें इसका भी 7/10 और 2/5 सेम ही लिखा हुआ है, यानी दोनों मेथड आपके पास अवेलेबल हैं। आप चाहे फॉर्मूला यूज करें या आपकी मर्जी आप बाय रेशनलाइजेशन सोल्व करें, दोनों केसेस में आपके पास क्या आएगा, आंसर सेम आएगा। अगर आपको पर्टिकुलरली खुद बोल रहा है बुक वाला कि इसको बाय यूजिंग फॉर्मूला करें या बाय यूजिंग रेशनलाइजेशन करें तो आप फिर कर सकते हैं, अदरवाइज आपकी मर्जी है, आप कोई भी मेथड यूज करके इन दोनों को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हमने कॉम्प्लेक्स नंबर्स के जो 4 ऑपरेशन होते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन और डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, ये चारों सीख लिए, उनके न्यूमेरिकल भी एग्जाम्पल भी सीख लिए। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में जो हमारी लास्ट एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1.6, उस कंप्लीट एक्सरसाइज को हम क्या करेंगे, सारे न्यूमेरिकल उसके सोल्व करेंगे। थैंक यू।